हमें पता हो या ना पता हो, हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वह सुख की हों चाहे वह दुख की हों, जाने अनजाने हम उनके उत्तरदायी खुद ही हैं। लेकिन कई बार हमें यह भी नहीं पता होता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम अपना लिखते भाग स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। इसलिए नियति को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो, दायित्वम शरणम गच्छामि, भज बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हम सोचते हैं, जैसा भी हम करते हैं, यानी कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं पहले तो हम सोचते ही हैं ना। पहले हमारे भीतर एक विचार रूप में जो भी हम करना चाहते हैं वह एक विचार रूप में हमारे मस्तिष्क में, हमारे मनस पटल पे जन्म लेता है। फिर जब वह विचार रूप में हमारे मनस पटल में जन्म लेता है, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे उसको कार्यशैली में लाते हैं। प्लस कई बार हम अनजाने रूप से भी सोचते रहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ है लेकिन उसको लगता रहता है कि शायद मैं बीमार हूं। अरे किसी को बुखार है तो उसको भी लगने लगता है कि कहीं मुझे भी तो बुखार नहीं है। किसी को कैंसर हो गया, वो घबरा जाता है कि कहीं मेरे भी भीतर तो कैंसर नहीं है। धीरे 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 जो भी हम सोचते हैं वह एक मंत्र बन जाता है। पीछे मैंने 2-3 साल पहले चर्चा की थी कैसे मंत्रोच्चारित हो जाते हैं और फिर वह हमारे ऊपर बरसने लगते हैं। तो निरंतर जब जो भी विचार हम निरंतर करेंगे, जैसे जैसे हम एक ही विचार को बार बार अपने मनस्पटल पे आने देंगे, उस पर विचार करेंगे, वह विचार निरंतर विचारणीय हो जाएगा हमारे लिए। तैसे ही वह हमारा एक मंत्र बन गया और मंत्र आज नहीं कल सिद्ध हो जाते हैं। और जब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं यानी कि जो भी हम सोचते हैं उसकी प्रतिध्वनि इस ब्रह्मांड में फैलती है। फिर जैसा हमने वो विचार उत्पन्न बार बार किया है, जैसा आवरा निर्मित कर लिया है अपने चारों तरफ, वैसा ही हमारे साथ होना शुरू हो जाएगा। अगर आप निरंतर दुख की बातें करते हैं तो आपके जीवन में दुख घटने शुरू हो जाएंगे। अगर आप निरंतर सुख की बातें करते हैं तो आपके जीवन में धीरे धीरे सुखों का आगमन होना शुरू हो जाएगा। जो भी हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसी भाव तरंगे हमारे भीतर से इस ब्रह्मांड में विकिरण के रूप में प्रवाहित होना शुरू हो जाती हैं। और मित्रों, इस बात का आपको आश्चर्य होगा जान के कि जो भी हम प्रवाह करते हैं बाहर, वह लौट के वापस फिर हम पे भी आता है वर्तुल के रूप में। फिर वह चारों तरफ से हमें घेर लेता है एक वर्तुल के रूप में और एक दीवार खड़ी हो जाती है हमारे चारों तरफ। जो हमने सोचा है, जैसा हमने भाव किया है, वैसा ही होगा फिर हमारे लिए, दूसरा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हमने वैसे ही भाव की एक दीवार अपने चारों तरफ खड़ी कर ली है।